श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 सुखदेव जी कह रहे हैं, तब दारूक उस तुलसी को सुगंध को सूंघते सूंघते प्रभु के पास तक पहुंच गया। दारूक वहाँ जाकर देखा भगवान कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे जमीन पर ही बैठे हुए हैं और आसन लगा करके असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान हो करके उनका सेवा में लगे हैं। जैसे शंख चक्र गदा आदि जो थे और गरुड़ ध्वज यानी कि रथ जो सब था, वहाँ मनुष्य का रूप लेकर के उनकी सेवा कर रहे हैं। ये देख करके दारूक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रियों से आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो रथ से कूद करके भगवान के श्री चरणों पर गिर गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रात्रि के समय जब चंद्रमा अस्त हो जाता है, जो पथिक हैं जो रात में यात्रा कर रहे हैं, जैसे उनको दिशा नहीं रास्ता नहीं दिखाई देता, इसी समय हमारी हालत है। आपके चरण कमलों का दर्शन मैं पा करके मेरी दशा वैसे ही हो रही है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई। मुझे तो ये पता नहीं कौन सा किस दिशा में मैं हूँ, क्या कर रहा हूँ। हमारी दिशा भ्रम हो गई है, अंधेरा छा गया है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित दारूक का ये सब कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया और उसके साथ साथ जितने आयुध थे जितने भी थे, सब देखते देखते दारूक के सामने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो भगवान को देखते देखते सब अंतर ध्यान हो गए, आकाश में चले गए। तब आश्चर्य में वो सीमा नहीं रही। तब भगवान ने दारूक से कहना शुरू किया, दारूक अब तुम जो है द्वारिका में चले जाओ। वहाँ यदुवंशियों को पारस्परिक संहार का बताना, भैया बलराम जी की परम गति मेरे स्वधाम जाने की बात कहना। उनसे कहना, अब तुम लोग अपने परिवार के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र द्वारिका को अपने अंदर समाहित कर लेगा। अपनी संपत्ति धन और परिवार को लेकर के शीघ्र द्वारिका को छोड़ दें और अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारूक, तुम मेरे द्वारा जो मैं कहा हूँ भागवत धर्म, उसका पालन करना। उस उपदेश को तुम मेरा आश्रय समझना। ज्ञान निष्ठ हो करके सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना ही समझ करके शांत हो जाओ। भगवान का ये आदेश पाकर दारूक उनकी परिक्रमा की और चरण कमल पर अपने स्थित रख करके बारंबार प्रणाम किया तथा उदास मन से वो द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित दारूक के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती जी, इंद्रादि देवता आदि लोकपाल, मरीचि, प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुण रोग से विभिन्न पंक्षी आदि सब आए। मैत्रेय आदि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के प्रस्थान, अपने स्वधाम प्रस्थान देखने के लिए उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। वहाँ को सभी भगवान श्री कृष्ण में जन्म और लीलाओं का गान करते हुए आए थे। उनके विमानों से सारा आकाश खचाखच भर गया था। वो बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से अपने विविध स्वरूप देवताओं को देख करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर दिया। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान में अवधारण करने वाले मंगल आकार को समस्त लोगों के लिए परम रमणीय है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा कल मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।